देखिए, धारूहेड़ा निकाय चुनाव किस तरीके से अपने परवान चढ़ चुका है वो हम आपको बानगी दिखा रहे हैं। राव मान सिंह के कार्यालय से HR न्यूज पहुंचा है राव मान सिंह के कार्यालय में, और सबसे पहले कहेंगे उस महिलाओं की वो फोर्स दिखाएं किस तरीके से हाथों में झंडे और बैनर लेकर के, यानी कि JJP का और BJP का झंडा लेकर के तमाम महिलाएं निकल रही हैं, डोर टू डोर जा रही है। ये काफिला बताने के लिए काफी है, क्योंकि लंच का वक्त है, लंच यहां से करके अब निकल रही है, और इनको सुबह 7 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक इसी तरह की ड्यूटी लगी है। साथ के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं ये युवाओं की फोर्स, आप देख सकते हैं तमाम इसमें युवा भी है, कार्यकर्ता भी है, JJP के भी और BJP के भी। तमाम लोगों की जवाबदेही इस बार ये है कि जो पिछली बार चूक हुई थी उस चूक को किस तरीके से खत्म किया जाए, और तमाम जो है पूरा यानी कि टीम वर्क बना करके यहाँ से निकाला है। तमाम लोगों से हम बारी बारी एक बार बात करेंगे कि आखिर किस तरीके का चुनाव प्रचार इनका चल रहा है, क्योंकि जाहिर है समय कम है और चुनौतियां ज्यादा हैं, तो उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा इन सबको लेकर के बिमला जी काफी चुनौती है, समय आपके पास कम है चुनाव प्रचार का, किस तरीके से धारूहेड़ा कवर होगा सारा? धारूहेड़ा डोर टू डोर JJP BJP के कार्यकर्ताओं ने कवर कर लिया और लग रहे हैं, और 100% हमारी धारूहेड़ा में जीत है। क्या चुनाव चिन्ह समझा रहे हो, कौन सा चुनाव चिन्ह है? चुनाव चिन्ह चाबी का निशान है, और हम इनकी बात JJP BJP गठबंधन की सीट बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए, दावे यानी कि कहीं ना कहीं है कि इस बार जीत जो इनकी झोली के अंदर है। आप तो युवा हैं, किस तरीके का चुनाव प्रचार चल रहा है? लंच के बाद अब कहाँ निकलेंगे, किस तरीके से आप जाएंगे, डोर टू डोर कैसे कवर करेंगे? देखो, हमारे युवा टीम और महिला टीम पूरी टीम लगी हुई है, और डोर टू डोर प्रोग्राम पूरे धारूहेड़ा शहर में किया जा रहा है, जिसमें JJP के कार्यकर्ता और BJP के कार्यकर्ता सभी लगे हुए हैं, और निश्चित ही रूप से राव मान सिंह चुनाव जीत रहे हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि JJP और BJP दोनों मिलकर बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे कि चुनाव का माहौल जो है एक तरफा नजर आ रहा है, माहौल नजर आ रहा है, और चेयरमैन का चुनाव जीतना कहीं ना कहीं नाक का सवाल अब हो गया है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से चुनाव जो 6ठे नंबर पे रहे थे, आपसी पारिवारिक कलह कहीं ना कहीं बीच के अंदर आ गई थी, लेकिन इस बार दोनों परिवार एक हो गए हैं, दोनों परिवारों के वोट जोड़े तो जीत तो उस वक्त भी हो गई थी, लेकिन अब एक तरफा जीत कहीं ना कहीं है, क्योंकि दोनों परिवार एक हैं, और दोनों परिवार के वोटों को मिलाया जाए 1600 और 1500 को तो 3100 कुछ वोट बनते हैं। तो तमाम लोग हमारे साथ ही युवा हैं। आप कहाँ से आए चुनाव प्रचार के लिए? रेवाड़ी से हूँ, कौशल कैसे रामफल कौशल से। अच्छा रामफल जी, आप किस तरीके का चुनाव प्रचार यहाँ कर रहे हैं? JJP BJP के जो संयुक्त उम्मीदवार है, हमने पूरी टीम बनाई हुई है और हर वार्ड में ड्यूटी लगाई है। यहाँ के स्थानीय लोगों की भी, BJP और JJP के जो कार्यकर्ता है वो घर घर जा करके बैठ करके समस्या सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं, और इस बार जो है दुष्यंत जी और BJP का जो गठबंधन है, 7 उम्मीदवार है, वो 100% जीत रहे हैं। महिलाओं में भी देख रहे हैं, हमें देखने को मिले बहुत भारी जोश है और उमंग के साथ राव मान सिंह को जिताने का। ये दुष्यंत जी की जो बात है, खट्टर साहब की जो बात है, साथ जी जो हमारी पार्टी हमारी सरकार की बात, 50% की बात है। युवाओं को भी हमने देखा है कि 50% महिलाओं को राजनीति में भागीदारी देने की जो बात है, इधर युवाओं को 75% देने की बात है। तो जो समय ये जो विकास की बात देख रहे हैं राव मान सिंह में दिखाई दे रही है कि हर यहाँ का वोटर जो समस्याएं हैं उनको भी पता है कि आने वाले 3 साल में ये समस्याओं का पहली कलम से समाधान करेंगे, समाधान होगा। और ये हम आपको फौज आपको दिखा रहे थे कि हाथों के अंदर झंडे बैनर लेकर के तमाम लोग यहाँ से निकलेंगे, डोर टू डोर यहाँ पर करेंगे। एक एक वोटर को किस तरीके से ये बताया जाए कि जो है यहाँ से जब राव मान सिंह चुनाव जीत करके जाएंगे तो किस तरीके से धारूहेड़ा का विकास होगा। जो जो समस्याएं हैं, चाहे जाम की समस्या हो, अतिक्रमण की समस्या हो, चाहे यानी कि गंदे पानी की निकासी की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, हमारा सांड की समस्या हो, पशुओं की समस्या हो, तमाम समस्याओं से राव मान सिंह आपको निजात दिलाएंगे चेयरमैन बनते ही के साथ के अंदर। तो तमाम लोग यानी कि इनका बड़ा काफिला है, बड़ा टीम वर्क है। महिलाओं की संख्या देख के आप कहाँ जा रही हैं, आपको कहाँ की जिम्मेदारी दी है? हमारे सेक्टर 4 नंबर वार्ड की लिए। कितनी महिलाएं आपके साथ है? मेरे साथ 15 महिलाएं। 15 महिलाओं की टोली बनाई गई है, तमाम महिलाएं जा रही है। कहाँ का जा रही है इनका? ऐसे है सेक्टर 4 में, सेक्टर 6 में, 12 नंबर वार्ड में, 13 नंबर वार्ड में हमने
सभी महिलाएं की 15-15 महिलाएं साथ में हैं और 5-5 पुरुष 2-2 यहाँ के जो स्थानीय रहने वाले हैं उनके साथ टीम बना कर भेजी है। तो देखिए ये बच्ची आप भी जा रही है, आप तो पढ़ने वाली लगती है मुझे, पढ़ती हैं? जी सर। तो आप भी जा रहे हैं चुनाव प्रचार में, किस तरीके से समझा रही है वोटरों को? क्या समझा रहे हैं वोटरों को, कैसे चाबी पे वोट देना है ये समझा। तो 12 तारीख को जा रहे हैं, आप क्या समझा रहे हैं? आप भी हैं महिला टीम में? हाँ जी। किस तरीके से समझा रहे हैं वोटरों ये को? समझा रहे हैं अब की बार मान सिंह को जरूर जिताना है, क्योंकि पिछली बार जो हमसे चूक हुई है वो चूक अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार तो हमें बिल्कुल चाबी पे ही वोट लगाना। चाबी पे लगाने हैं, कहते हैं दूध का जला हुआ छाछ के फूंक मार मार के पीता है। वो स्थिति है कि पिछली बार जो गलती हुई उस गलती को किसी भी तरीके से ना दोहराया जाए, जो कमियां थी उनको दूर किया जाए और इसको लेकर के बड़ा मंथन यहाँ पर किया गया है। जो तमाम हैं उम्मीदवार के जो परिजन हैं जेलदार परिवार से आते हैं, आपको पता है बड़ा परिवार यहाँ पर है, खुद का कुनबा भी बड़ा है, तमाम चीजें हैं, तो उसको लेकर के इस बार एक एक चीज को यानी कि देख करके और संयुक्त रूप से जेजेपी और बीजेपी के उम्मीदवार है, तो जाहिर है दो पार्टियों का समर्थन जब मिलता है और उन्हीं की सरकार हरियाणा के अंदर है, तो वोटर भी कहीं ना कहीं एक बार तो जरूर सोचेगा कि जब पिछली बार जो चुनाव हुआ था, चुनाव जीत करके जो आजाद उम्मीदवार यहाँ से जीता था वो पार्टी के अंदर चला गया था, तो इस बार भी स्वयं पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। पिछली बार जो गलती हुई थी वो इस बार ना, आपको लगता है पिछली बार जो युवाओं ने गलती करती, वोटरों ने गलती करती, वो नहीं दोहराएंगे नहीं, इस बार कोई भी गलती नहीं दोहराई जाएगी। मान सिंह जी एक युवा और पढ़े लिखे शिक्षित नेता हैं और बड़े सुलझे हुए नेता हैं। मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि हर एक युवा को। तो तमाम टीम अब जा कैसे रहे, किस तरीके से समझा रहे हैं, वोटर को निकालेंगे कैसे 12 तारीख को? वोटरों को हम इस तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से भाई दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा प्रदेश में युवाओं की हक की आवाज उठाई, 75% रोजगार जो हरियाणा का हक युवाओं को दिलाने का काम किया, हम तो यही बताएंगे। इसी तरीके से भाई मान सिंह भी दारूहेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी युवा साथियों की जो भी समस्याओं का बड़ा अच्छे तरीके से समस्या होगी। आप यहाँ ऑफिस संभाल रहे हैं, हम देख रहे हैं 3 दिन से, देखिए किस तरीके का काम यहाँ हो रहा है? यहाँ पे टीम वर्क चल रहा है और अच्छे तरीके से मैनेजमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं। इस बार जेलदार परिवार, मुद्दम परिवार सारे साथ मिलकर एकत्रित होकर काम कर रहे हैं और पूरा गांव हमने कवर कर लिया है। इस बार हमारी जीत निश्चित नहीं, अच्छी वोटों से हम जीतेंगे और जीत के नगर पालिका में जाएंगे और नगर पालिका के जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो पानी का मुद्दा है, चाहे वो जाम का मुद्दा है, चाहे भगत सिंह चौक के ऊपर रोड टूटा हुआ उसका मुद्दा है, सभी मुद्दों का एक तरीके से निवारण भी किया जाएगा और सारे काम होंगे और इस बार राव मान सिंह को जिता के नगर पालिका लेके जाएंगे। ये तो आप समझिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं को इस बार परिपक्व कर दिया गया है कि अगर आपसे मीडिया सवाल करे तो किस तरीके के आपको मीडिया को जवाब देने, तो यानी कि एक एक चीज को सुलझा दिया गया है, समझा दिया गया है। और यही बात कि हम दिखा रहे हैं, ये भाई ये ऑफिस संभालते हैं, लेकिन जो बात करने का तरीका है मीडिया से वो इन्होंने बता दिया है कि इस बार इनको पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रेंड कर दिया गया है, क्योंकि जाहिर है चुनौतियां बड़ी है, समय कम है और वोटर को किसी न किसी तरीके से अपने घरों से बाहर निकालना है और 12 तारीख को चाबी के निशान पर मोहर लगाए, उसके लिए यानी कि वोटर को समझाना है कि आपके इलाके का भविष्य कहाँ आपका वोट देने से बनता है। और ये चीजें तमाम जो कार्यकर्ता जो निकली है, सुनने की लगता है पसीना ज्यादा है, गर्मी है इस वक्त, उमस भरी, हाथ न लगाए। तो ये कोई बात नहीं होती, कार्यकर्ता वही होता है जो गर्मी सर्दी में अपनी पार्टी में काम करे और हमारे दुष्यंत चौटाला, नानाजी चौटाला, अजय सिंह चौटाला के आदेश अनुसार काम कर रहे हैं और उनको समझाते हैं। चाबी का 2 नंबर का बटन दबाए और 12 तारीख को राव मान सिंह को सफल बनाए। यही कार्यकर्ताओं की पहचान है, किस तरीके से अपने आला नेताओं तक एक मैसेज पहुंचाए मीडिया के माध्यम से। और ये बिमला जी है जो बहुत सुलझी हुई है कि सबसे पहले अपने आला नेताओं का नाम लें ताकि जब खबर जाए तो उनको लगे कि हर पार्टी का कार्यकर्ता बहुत कुछ यहाँ पर कर रहा है। और आपको बताइए हुमस भरी गर्मी है, लगातार बारिश भी यहाँ आ रही है, उसके बावजूद गर्मी है। तमाम युवाओं के चेहरों पे आप देख सकते हैं कितना पसीना है, स्वयं हमारे सर पे माथे पे पसीना है, तमाम महिला देखिए किस तरीके से पसीनों में झाग झूब है। लेकिन क्योंकि महज 4 दिन का ये चुनाव है और इस चुनाव को किस तरीके से अपनी गिरफ्त में लिया जाए, राव मान सिंह को जिता करके चेयरमैन पद की कुर्सी पर बैठाया जाए। लेकिन फैसला करना है धारूहेड़ा की जनता को, धारूहेड़ा के वोटर को, कि आखिर वो 12 तारीख को मतदान करके किसको चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाएगा। ये अभी देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज रेवाड़ी।